अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं वर्ड आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है पर्सन, जिसकी प्लूरल फॉर्म पर्सन्स होती है, और पीपल। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलते वक्त या इंग्लिश लिखते वक्त जब भी किसी वाहिद शख्स का जिक्र करते हैं तो हम उसको पर्सन लिखते हैं। मैं आपको इसकी चंद एग्जांपल्स के ज़रिए वजाहत करता हूँ। मसलन, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन एट द पार्टी। अली इज़ द पर्सन आई ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन। This vehicle has been designed for one person. She is the wrong person for this job. अब इन चारों सेंटेंसेस में देखें कि किसी एक शख्स की बात हो रही। मौजूदा दौर में हम जब भी एक से ज़्यादा अशख़ास की बात करते हैं तो हम उसको पर्सन्स नहीं बल्कि पीपल लिखते हैं। कॉमन सेंस तो शायद यही कहती है कि उसको पर्सन्स लिखा जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पर्सन्स एक आउटडेटेड या एक कदीम लफ्ज़ है। इसके मुकाबले में पीपल लिखा जाता है। पर्सन्स कहाँ लिखा जाता है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। मैं पीपल के इस्तेमाल को चंद एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइक, देयर आर सम पीपल हु होप द फ्यूचर विल बी बेटर। द पीपल डिड नॉट लाइक दिस प्ले। टीचर टीच देम टू रेस्पेक्ट पीपल। Hundreds and thousands of people were watching the football match. How many times had people commented on his wealth? Rich people have lots of money. अब इन सब सेंटेंसेस में देखें कि एक से ज़ायद अशख़ास की बात हो रही है, मतलब दो या दो से ज़ायद, जो कि 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, उनकी बात हो रही है, लेकिन उन सब का ग्रुप एक ही है। अब आप सोचेंगे कि ये पीपल की वजाहत करते हुए ग्रुप का लफ्ज़ कहाँ से आ गया। ये कदरे बारीक पॉइंट है कि जब भी दो या दो से ज़ायद अशख़ास का एक ही ग्रुप होता है तो उस वक्त उनके लिए लफ्ज़ पीपल यूज़ होता है। जब ग्रुप्स बढ़ जाएं, 2 ग्रुप्स हो जाएं, 2 से ज़्यादा अशख़ास के 2 ग्रुप हो जाएं, तो उनके लिए लफ्ज़ पीपल नहीं पीपल्स यूज़ होता है। मैं आपको इसकी मज़ीद वजाहत देता हूँ। एशियन पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब देखें, इसमें जितने भी एशियन पीपल हैं उनको एक ही ग्रुप तस्वर किया गया है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, द पीपल ऑफ चाइना नीड टू अबाइड बाय द वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना के जितने भी लोग हैं उनको एक ग्रुप जो है ना वो कंसीडर किया गया है। जब 2 या 2 से ज़्यादा खास के ग्रुप्स भी बढ़ जाएं तो फिर उस वक्त पीपल के बजाय पीपल्स का यूज़ किया जाता है। लाइक, द इंडियंस एंड पाकिस्तानी पीपल्स हैव लॉन्ग बीन एट वॉर। अब इसमें देखें कि 2 ग्रुप बन गए हैं, एक इंडियंस पीपल का ग्रुप और दूसरा पाकिस्तानी पीपल का ग्रुप। इसीलिए यहाँ पे लफ्ज़ पीपल नहीं पीपल्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी एग्जांपल में देखें, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिस ए वाइड वैरायटी ऑफ रिलीजन्स। अब यहाँ भी दुनिया के जितने लोग हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करके बताया गया है कि वो वाइड वैरायटी ऑफ रिलीजन्स की प्रैक्टिस करते हैं। मसलन वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो हिंदूज हो सकते हैं, वो क्रिस्ट बिरादरी हो सकती है। इसलिए उन सब ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन लफ्ज़ पीपल्स के जरिए होती है। तीसरी एग्जांपल आप देखें, द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट लिव विद रिलीजियस हार्मनी। इस सेंटेंस में भी यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के ग्रुप्स का जिक्र है कि चाहे वो मेल है, फीमेल है, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो रिलीजियस हार्मनी के साथ रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एक वाहिद शख्स को बोलते हुए पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और एक से ज़ायद अशख़ास का जिक्र करते हुए पीपल या पीपल्स लिखा और बोला जाता है, तो फिर पर्सन्स का लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, आज के दौर में पर्सन्स का लफ्ज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटडेटेड हो चुका है, कदीम हो चुका है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन के वक्त लीगल लैंग्वेज में पीपल या पीपल्स के बजाय पर्सन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कवानीन हैं, उनमें पर्सन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसकी वजह आपके समझने के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि कानून कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं बल्कि इंडिविजुअली इम्प्लीमेंट होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल 1-2 सेंटेंसेस के ज़रिए करता हूँ कि एनी पर्सन और पर्सन्स वेंडलाइजिंग प्रॉपर्टी विल बी फाइन, या मिसिंग पर्सन्स केस वाज हर्ड इन कोर्ट। अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं कहता हूं कि किसी एक शख्स को जाहिर करने के लिए पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि एक से ज़ायद अशख़ास जिनका एक ही ग्रुप हो उनके लिए पीपल, और डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स को कलेक्टिवली जाहिर करने के लिए पीपल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन में पर्सन्स का लफ्ज़ आज के दौर में इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।